37 में वो कराना था, स्टार्ट ही करना बाकी था ना 37। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ एक बार सब लोग फटाफट। कम टू क्वेश्चन नंबर 37। Come to question number 37. From the following information, calculate cash flow from investing and financing activity. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो कैश फ्लो कहाँ से निकालो, इन्वेस्टिंग से, और एक कहाँ से निकालो, फाइनेंसिंग से। तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ एक बार। ऐसे बना लो दो कॉलम। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फिर 3-4 लाइन छोड़ो और लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। लिखो फटाफट, बातें नहीं, फॉर्मेट बनाओ इस तरह का, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। Make 2 column particulars amount, cash flow from investing and cash flow from financing। ठीक है, अब इसके बाद नीचे एक वर्किंग नोट बना लो, नीचे ड्रॉ करो एक वर्किंग नोट। सबसे पहले बनाओ मशीन अकाउंट। अच्छा, इसमें जरूरत नहीं है पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखने की, है ना, डायरेक्ट मशीन अकाउंट बना लो। और एक बनाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। एक तो बना लो मशीन अकाउंट और एक बनाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। करें स्टार्ट। ठीक है, अब देखो मशीन में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 40,000। मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है और क्लोजिंग कितना दिख रहा है, तो मशीन अकाउंट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, और इधर लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 50,000, और इधर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 10,000, और लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग बैलेंस 12,000। मशीन अकाउंट रेडी हो गया पूरा? अच्छा, मशीन अकाउंट बनाओ फटाफट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चल रहा है, मतलब बताओ ये अकाउंट किस पे कैरी करेगा, कॉस्ट पे, ये ध्यान रखना, बिकॉज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चल रहा है, मतलब मशीन अकाउंट किस पे कैरी करेगा, हमेशा कॉस्ट पे। अब पहला पॉइंट पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। अब एक मशीन जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, सो कितने लॉस पे बेचा, तो क्या 8,000 पे बेचा? 10,000 की कॉस्ट की मशीन को 2,000 के लॉस पे बेचा, तो ऐसा बोलो कि 8,000 में मशीन को बेच दिया? नहीं, क्यों, किससे कंपेयर करेंगे बोलो, बुक वैल्यू से। किससे कंपेयर करेंगे बोलो बेटा, बुक वैल्यू से। अब आप एक बात बताओ, इस साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था हमने एसेट पे, 6,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, ये चार्ज वाला फिगर है, एंट्री क्या करेंगे, प्रोविजन मेंटेन होता है। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले या डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो क्या लिखेंगे इधर, कितने रुपए। अब है ना, आप मेरे को एक बात बताओ, 10,000 ओपनिंग बैलेंस था, 6,000 इस बार चार्ज किया, क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए, 16, कितना दिख रहा है, 12, मतलब 4,000 का डेप्रिसिएशन क्या हो गया, कैंसिल हुआ है ना 4,000, भाई 10 + 6 16 दिखना चाहिए, 12 दिख रहा है, मतलब 4,000 का डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गया। 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, 6,000 इस बार चार्ज किया, तो 16 दिखना चाहिए, दिख कितना रहा है, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 का डेप्रिसिएशन अपने खत्म कर दिया, खत्म मतलब कैंसिल कर दिया ना। तो अब वो जो कैंसिल होगा मशीन अकाउंट में, मतलब वो, और कैंसिल किसका करोगे, जो एसेट बेचा उसका कैंसिल करेंगे। तो इधर आप लिखो टू मशीन,
4,000। अब इधर अगर 2 मशीन आ गया तो बताओ इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैसे होगी? तो बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा ये 4,000 कौन सा फिगर है? ये 4,000 कौन सा है जो डेप्रिसिएशन अपन ने क्या किया होगा इस बार? अच्छा कैंसिल किस पे किया होगा बताओ? जो मशीन बेची तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 10। कैंसिल कितना किया? 4। तो अब आप मेरे को बताओ उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइनस कितनी बुक वैल्यू आई? और लॉस कितना है सेल पे? मतलब बोलो सेल वैल्यू कितने की आई? 4,000 रुपए। ये कैलकुलेशन में कोई डाउट? बुक वैल्यू 6,000 है, 2 का लॉस है तो बेचा 4 पे। एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन? बुक वैल्यू 6 कैसे निकाली? क्योंकि 4 हमने कैंसिल किया वो वाला है ना, और कैंसिल जो बेचा उसी को करेंगे। अच्छा अब बताओ कैसे अकाउंटिंग करें इस चीज की, बोलो। बाय बैंक कितना लिखें? तो इधर लिखें बेटा बाय बैंक 4,000, और बाय P&L कितना? 2,000। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्टार मैंने मार्क किया ये क्या चीज है? सेल। इनफ्लो की आउटफ्लो? अंडर विच हेड? इन्वेस्टिंग। इनफ्लो अंडर विच हेड? पैसों का इनफ्लो है तो अंडर विच हेड? तो इधर लिखो आप सेल ऑफ असेट। मशीन कर देना, सेल ऑफ मशीन 4,000 रुपए। बोलो यहां तक कोई डाउट? अच्छा मेरे को एक बात और बताओ, सब लोग ध्यान से सुनो। 40,000 की कॉस्ट थी, कैंसिल कितना किया? 10,000। तो क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए? 30। कितना दिख रहा है? मतलब 20,000 का क्या है? परचेज है। तो लिखो इधर टू बैंक। अब ये परचेज कहां जाएगा बताओ? इन्वेस्टिंग में क्या, आउटफ्लो की इनफ्लो? आउटफ्लो। गुड। तो इन्वेस्टिंग में लिखो परचेज ऑफ मशीन। ये अकाउंट क्लियर है ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला? तो इन्वेस्टिंग में लिखो परचेज ऑफ मशीन। इधर लिखो परचेज ऑफ मशीन। कितने की मशीन परचेज की? ये ऊपर असेट को ही मशीन ही कर देना ना। 20,000 की मशीन परचेज है तो ये ब्रैकेट में बता दो। आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में बता दो इसको, है ना। एडजस्टमेंट हो गया पूरा? एडजस्टमेंट में कोई डाउट? वापस समझाओ। अच्छा अब देखो आप, कैपिटल ओपनिंग कितना दिख रहा है? 30। क्लोजिंग कितना हो गया? क्या इंडिकेट कर रहा है? कैपिटल लिया है अपन ने तो कहां आएगा? आउटफ्लो इनफ्लो? गुड। तो लिखो आप इंक्रीज इन कैपिटल या इश्यू ऑफ कैपिटल 5,000। और बैंक लोन 10,000 से कितना हो गया है? अब 10,000 से 0 मतलब बोलो। तो ये क्या है, आउटफ्लो की इनफ्लो? गुड। तो लिखो आप पेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो अब बताओ 4 माइनस 20 ये क्या आएगा? कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 16,000 नेगेटिव। और ये क्या आएगा? 5,000 नेगेटिव।
बोलो, आई बात समझ में सबको? कोई दिक्कत? वापस समझाओ, बोलो, सबको क्लियर है? ठीक, कम टू क्वेश्चन नंबर 32। कॉपी कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 5.106। हाँ कर लो, कॉपी कर लो फटाफट एक बार। 32nd क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, है ना? अब है ना, एक वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंसेप्ट हो गया, तो डीपीपी में जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पेंडिंग छुड़ाए थे, अभी वो भी कर लेना कैश फ्लो डीपीपी में, ना? ठीक है, वो भी कर लेना एक बार। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 के अंदर दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बनाओ फॉर्मेट। तो इधर देखो, नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ओपनिंग प्रॉफिट 6 लाख है, क्लोजिंग प्रॉफिट 5 लाख है। ये लिखो वर्किंग नोट। देखो, ओपनिंग प्रॉफिट 6 लाख है, क्लोजिंग 5 लाख है, क्या करें? तो 1 लाख का क्या है ये अपने को? ये लॉस है 1 लाख का। ओपनिंग 6 लाख है, क्लोजिंग 5 लाख है, मतलब 1 लाख का लॉस है ये। इसमें ध्यान रखना, 24-23 नहीं है, 23-24 ऐसे चल रहा है साल, है ना? ये कर लिया? ओपनिंग 6 लाख है, क्लोजिंग 5 लाख है, तो 1 लाख का नेगेटिव है ना? अब आगे पढ़ो। प्रपोज डिविडेंड 23 का 1.5 लाख है और 24 का 180 है। 24 वाले से मतलब है क्या अपने को? अपना साल है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। 23-24 वाला साल है। क्या आपको 24 वाले डिविडेंड से कोई मतलब है क्या? वो एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी है। 23 का कितना है? 1.5 लाख। तो क्या करें इसको? तो इधर ऐड करो 1.5 लाख का, तो ऐड प्रपोज डिविडेंड 1.5 लाख ऐड करो। अभी इसको टोटल निकालना नहीं, अभी ऐसे नहीं करना, -1 + 50,000 करके ऊपर लिख दो। अभी एंड में करेंगे अपन सारा टोटलिंग, है ना? क्या पता कोई और ऐसा एडजस्टमेंट है जो करना पड़ गया, तो इसलिए अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ फिगर प्लेस करते जाओ। टोटल हमेशा एंड में करना, वंस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन अलॉन्ग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अबव इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान रखिएगा सब लोग। अब आप सबसे पहले ऊपर वाले फिगर पे जाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर क्या सिखाया था मैंने, बताओ? ओपनिंग प्रोविजन का क्या करते हैं?
1 लाख का ओपनिंग है, 1,20 का क्लोजिंग है। ओपनिंग प्रोविजन क्या करते हैं बताओ? ओपनिंग प्रोविजन क्या होता है? वो फिगर है जो पिछले साल क्रिएट किया था, इस साल पे करना है। ओपनिंग प्रोविजन कौन सा था? जो पिछले साल क्रिएट किया था, इस साल पे करना है। यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के मैंने 3 केस कराए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, वहां पे क्या था कि आप देखो एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो मैंने कराया था, नोटिंग कराया था ना प्रोविजन फॉर टैक्स का। आप देखो 3 एग्जाम्पल करा रखे मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको। एग्जाम्पल 1 में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं? पिछले साल वाला इस साल पेमेंट करेंगे और इस साल वाला फ्रेश क्रिएट किया है अपन ने पीएनएल से। तो इस साल कितना क्रिएट हुआ है पीएनएल से? 1 लाख का ओपनिंग है, 1,20 क्लोजिंग है। बोलो कितना क्रिएट किया इस साल? 20,000 क्रिएट किया है, 1,20 क्रिएट किया, 20,000 नहीं क्रिएट किया है। 1 लाख का, फिर समझो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो पिछले साल 1 लाख था वो अप्रूव इस साल के, वो अपने को इस साल पेमेंट करना है। और 1,20 का जो क्लोजिंग था वो आपने क्या किया है फ्रेश इस साल। तो इसको तो आप क्या करोगे और ये वाला पेमेंट बताओगे। ये वाला क्या करेंगे? पेमेंट। अभी कहां पेमेंट बताना है वो मेरे को समझाना बाकी है। बट इस 1,20 को अपन क्या करेंगे? ऐड। भूल गए क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स वाला कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, 3 केसेस कराए थे देखो मैंने आप लोगों को। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, एग्जाम्पल 1 और 2, अगर आपने किया हो तो परसों वाली क्लास में। मैंने परसों वाली क्लास में आपको एग्जाम्पल 1 एक होमवर्क दिया था, आप चेक करो। मैंने पेज नंबर लिखा के एग्जाम्पल 1 और 2, वो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला ही कंसेप्ट था। परसों वाली क्लास में ध्यान है, देखो मैंने एग्जाम्पल 1 दिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स का कंसेप्ट था वो, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हुआ था। समझे? तो अब आप बताओ 1 लाख ओपनिंग है, 1,20 क्लोजिंग है। 1,20 हमने क्रिएट किया, 1 लाख का पेमेंट किया है। अब ये क्रिएट कहां से किया होगा हमने? अब बताओ पीएनएल से क्रिएट किया तो कैसे एंट्री करें? बोलो क्या एंट्री होगी? पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब बताओ पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स हुई तो 1,20 को तो यहाँ ऐड कर दें। 1,20 तो वो फिगर है जो पीएनएल से इस साल चार्ज किया हमने, और नॉन कैश आइटम है। अपन कौन सा फिगर निकाल रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऐड क्या करेंगे इसमें? जो पीएनएल से चार्ज किया वो ऐड करें। वापस समझाऊं क्या? भूल गए क्या? वापस समझाऊं? फिर सुनो मेरी बात। देखो आप अपन लोगों ने, आप एक बार है ना उस कैलकुलेशन पे जाओ जहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को। पहले आप देखो, मैंने ऑपरेटिंग जब स्टार्ट किया था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग लिखा रखी है, आप चेक करो एक बार सब लोग। अब वो वाली कैलकुलेशन देखो एक बार सब लोग। अब उसमें आप देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला था हम लोगों ने। नेट प्रॉफिट कहां से लेते थे हम लोग? बैलेंस शीट से। इसमें क्या ऐड करते थे अपन लोग? डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, पेड नहीं, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट हो गए तो क्या कर दो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्रेडिट हो गए तो क्या करो। अब इस वाले का कंसेप्ट मैंने आपको अलग से बताया था, और ये मैंने आपको समझाया था कि लॉजिक मैंने समझाया था। पीएनएल का जो फिगर होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसमें चार्ज वाले आइटम भी होते हैं, अप्रोप्रिएशन के आइटम भी होते हैं। बट कुछ फिगर ऐसे होते हैं कि जहां उनका नेचर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग होता है, बट वो चले कहां जाते हैं? पीएनएल में। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कंपनी एक्ट का फॉर्मेट है, वो ये बोलता है कि आपको स्टार्ट हमेशा यहां से करना है। अब अगर स्टार्ट हमेशा यहां से करना है, तो यहां से स्टार्ट करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखो, हमको हमेशा, क्योंकि हम जब कैश फ्लो बनाते हैं तो आखिरी फिगर से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग रिवर्स वर्किंग करते हैं। और रिवर्स कहां से पहले तक जाना है हमको? तो ये टैक्स का जो प्रोविजन बनाया, इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब यहां पर 2 चीज समझना, एक तो होता है मेड और एक होता है पेड। अब मेड बोलो या आप इसको एक और बोल सकते हो क्या? अभी मान लो आप एक चीज समझो, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखा हुआ है और क्लोजिंग ऐसे लिखा हुआ है, सिंपल, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग की है, एल्स नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये 50,000 का तो हम लोगों को क्या करना है इस साल?
तो पेमेंट के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, और फ्रेश कितना क्रिएट करेंगे। अब ये जो फ्रेश क्रिएट हुआ है कहां से क्रिएट होगा, ये वो अमाउंट है जो इस साल प्रोविजन क्या किया हमने, और ये जो क्रिएट किया इसको अपन क्या करते हैं हमेशा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब मान लो क्वेश्चन आपको लेट से ऐसा बोलता है, आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, इधर गिवन है 50,000, इधर गिवन है 90,000, और नीचे गिवन है टैक्स पेड 80,000, मान लो ये है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपने ओपनिंग बनाया, इधर लिखा 50,000, इधर लिखा 90,000, कितना पे किया, तो लिखा टू बैंक, 90 और 80 जोड़ो, क्लोजिंग कितना है 50, 50,000 ओपनिंग था, 90 क्लोजिंग था, आपको अल्टीमेट पेमेंट कितना करना पड़ गया। और लॉजिक भी समझो, 50 बनाया था, अल्टीमेट लायबिलिटी 80 पे चली गई, तो 30,000 रुपए का प्रोविजन शॉर्ट था। अब इस साल वापस फ्रेश कितना क्रिएट किया 90, पिछले साल का 30 शॉर्ट, तो टोटल कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब ये वाला बैलेंसिंग फिगर है, ये अपना पेमेंट है, ये ऐड करेंगे P&L के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। और ये 80,000 का जो पेमेंट किया, ये ऑपरेटिंग के अंदर बताएंगे लास्ट में जो टैक्स पेड है, वही मेरे को बताना बाकी है कहां हमको करना है। और मान लो अगर ये टैक्स मेड होता तो ये बाय P&L पहले 80 आता, तो 50 प्लस 80 31, क्लोजिंग 90 दिख रहा है, मतलब 31 माइनस 90 40,000 का आप पेमेंट बता देते। तो ऐसे अकाउंटिंग होती है इसकी। वापस से कहूं, एनी डाउट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स की अकाउंटिंग सबको क्लियर है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हमेशा ध्यान रखना, अभी आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब क्या मानोगे 1 लाख का प्रोविजन इस साल पेमेंट होगा। अब ये जो पेमेंट होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना अपन कैसे बताते हैं, अपन कौन सी एक्टिविटी निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं, तो इसमें पहले बीच में क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एक क्या आएगा, कैश फ्लो, ऐसे होगा, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये क्या होता है, बिफोर टैक्स। अब जो पेमेंट किया ना, वो आप यहां बता दोगे, टैक्स पेड। अब कितना टैक्स पे किया बताओ, 1 लाख का पेमेंट किया, 1 लाख आप इधर बता दो। आई बात समझ में, टैक्स पेड हमेशा यहां बताना है अपने को। वापस समझाऊं क्या, अब बताओ इधर कितना ऐड करें, 1,20,000। अब ये कितना आ रहा है बताओ, 120 प्लस 150, 150 प्लस 120, 270 माइनस 1 लाख, तो फाइनल फिगर कितना आया 170। वैसे अभी अपने को एक मिनट और एडजस्टमेंट 3 वैसे है नहीं, बट लॉजिकली अपने को अभी बैलेंस नहीं करना चाहिए, अपन एक बार आगे वाले एडजस्टमेंट और देख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी अपना क्या 3 पॉइंट और बाकी है इस क्वेश्चन के अंदर, उनमें वैसे है नहीं कोई एडजस्टमेंट इसके रिलेटेड, तो आना 170 ही है। अब एक बार पहले अगला देखो, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, डेटर 2 लाख से 240 हो गए, डेटर 40,000 बढ़े। अब डेटर का 40,000 बढ़ना, करंट एसेट का बढ़ना, तो क्या करें बोलो, माइनस, तो माइनस लिखो, आप लिखो इधर, इंक्रीज इन डेटर्स, कितने बड़े बोलो डेटर, तो 40,000 नेगेटिव। पेएबल 1.5 लाख से 2 लाख हो गए, 50,000 बढ़ना, तो ऐड, इंक्रीज इन पेएबल 50,000 रुपए। वो एडलेस ऐसे भी लिख सकते हो, रेदर देन ADD एंड LESS, ठीक है ना, वो आप एडलेस ऐसे लिख दो बोली डायरेक्ट, वो भी चलेगा ना। गुडविल 2 लाख से 1.5 लाख हुई, क्या इंडिकेट, पहले हो क्या रहा है बताओ,
रिटर्न ऑफ। अब बताओ क्या यहां पे करें नीचे वर्किंग नोट में, क्या इधर करूं वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर, या फिर कहां करें, इधर करें ना अपन लोग बीच में। तो लिखो ऐड, नॉन कैश है ना, तो लिखो ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। कितना? 50,000 रुपए। अब ये 170 आया, इधर लिखो 170, 50 जोड़ो 2 20, टैक्स के पहले का फिगर निकालो, डायरेक्ट कर लो, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 2 20, 50 माइनस 40 10 हो रहा है ना, डायरेक्ट कर लो। 50 माइनस 40, 2 20 में 40 घटाओ, 50 जोड़ो 50 में 10 है, 2 20 में 10 जोड़ दो, 2 30, और 2 30 माइनस 1 लाख, तो 1 30 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स है तो हमेशा इसको पहले बिफोर टैक्स लिखना, फिर टैक्स लेस करना। समझ आया? वापस समझाओ। एनी डाउट? कॉपी कर लिया सबने? हटा दो इसको, हाँ कर लो कॉपी। हो गया? कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, नाउ कम टू पार्ट नंबर बी। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पे आ जाओ बेटा एक बार फटाफट। नाउ कम टू बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग से पहले फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ऐसा फॉर्मेट बनाओ एक बार। वर्किंग नोट। निखिल टेस्ट के लिए आया, क्लास के लिए आया? टेस्ट के लिए जल्दी आ गया, क्लास के लिए लेट हो गया। चलो लिखो वर्किंग नोट। तुम्हारे 2 साल में पहली बार संडे को क्लास लगी है ना? हाँ हाँ, पहली बार ही लगी संडे को क्लास तो 2 साल में। बढ़िया हुआ, संडे को बढ़िया है, 2 घंटे आराम से खींचो, कोई टेंशन नहीं आई क्लासेस की। हाँ कोई बात नहीं, नींद आए तो क्या है, क्या फर्क पड़ना है। हाँ क्या, अभी ये तो कोई बात नहीं, तो ऐसे नहीं नहीं, टेस्ट तो होगा, टेस्ट तो आज तो होगा ही। आज तो 100% टेस्ट होगा, आज होगा, कल भी टेस्ट होगा, अब तो टेस्ट होगा इसे। हाँ वो तुम्हारा टेंशन है दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे सब्जेक्ट में बोलता हूँ टेस्ट रखवा। चलो देखो आप एक बार, कैश फ्लो निकालना इन्वेस्टिंग से। अब सबसे पहले बनाओ मशीन, ये फॉर्मेट बना लिया, अब बनाओ मशीन अकाउंट। और एक बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखो, ₹20,00,000। क्लोजिंग लिखो 28,00,000। इधर ओपनिंग बैलेंस लिखो 4,00,000, और इधर क्लोजिंग बैलेंस लिखो
6.5 लाख। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़ो एक बार। मशीन कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000। कॉस्ट की बुक वैल्यू कितनी है? वॉज लॉस बाय फायर। मतलब जिस मशीन की कॉस्ट 50,000 थी, बुक वैल्यू 40,000 थी, लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 32,000 वॉज रिसीव। अब मेरे को एक बात बताओ, मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, बुक वैल्यू 40,000 थी, लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस क्लेम 32,000 का आया है। अब है ना, आप एक बार ये समझना सबसे पहले, यार ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन का एक बार फॉर्मेट बना दो, मैं को एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ मैं पहले, फिर कराता हूँ इसमें पीएनएल का भी एडजस्टमेंट आएगा। ये बी पार्ट एक बार पेंडिंग छोड़ दो, बी पार्ट, क्योंकि इसमें क्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला एडजस्टमेंट भी है। बी वाला अपन बाद में करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 30 पे आ जाओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, पेज नंबर 5.105। इसका फॉर्मेट छोड़ देना, बिल्कुल बना हुआ है ना, इसका एज इट इज छोड़ दो, अपन इसको कल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ाना ही है वाला। एक बार पेज नंबर 5.105, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। फॉर्मेट बना लो पहले। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, एक ही लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। देखो ध्यान दो, अपने को ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों बताना है इसमें। अब इधर लिख लो आप पहले नेट प्रॉफिट, ये लिखो वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वर्किंग नोट लिखो ब्रैकेट में। कल मैंने टेस्ट कौन से चैप्टर का बोला था? एडमिशन का बोला है, या तो आप बोलिए काम करो कैश फ्लो का दे दो कल। कैश फ्लो जहां तक हो पढ़ भी लोगे इस बहाने कैश फ्लो। कौन सी? तो रिकॉर्डिंग पे जिम्मेदारी थोड़ी ना है, अब तो नहीं आया तो थोड़ी ना पता है कि कल की रिकॉर्डिंग आया तो डर के बैठ जाता घर पे। हाँ कल के अच्छा हो रिकॉर्डिंग। चलो लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट लिख लिया, स्टार्ट करो। अब लिखो नीचे वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? देखो ओपनिंग प्रॉफिट 1 लाख है, क्लोजिंग कितना दिख रहा है आपको? तो इधर लिखो लो आप नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 3 लाख रुपए। ये कैसे आया? क्लियर है ना? 1 लाख का ओपनिंग है, 4 लाख का क्लोजिंग है। अब सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे?
अब पढ़ो एडिशनल इंफॉर्मेशन। डेप्रीशिएशन की इंफॉर्मेशन है, तो आपको फिक्स एसेट की पोजीशन दिख रही है। अब यहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है क्या? नहीं है, मतलब यहां पे असेट किस पे चल रहा है? नॉर्मल बुक वैल्यू, यहाँ कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे ये वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें 2 लाइन छोड़ दो और वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। 2 से 3 लाइन छोड़ दो और वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। बनाओ फिक्स एसेट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है देखो बेटा फिक्स एसेट में, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,25,000। देखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,92,000। फिक्स एसेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 3,25,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,92,000। ठीक है, अब आप है ना एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट पढ़ो। डेप्रीशिएशन ऑफ 80,000 वाज प्रोवाइडेड एंड मशीन कॉस्टिंग 1,05,000। 80,000, अब ये अक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन भूल जाना, ये बुक वैल्यू वाला अकाउंट है, तो डेप्रीशिएशन यहीं पे चार्ज हो जाएगा। मतलब ये अकाउंटिंग डेप्रीशिएशन का मेथड नंबर 1 है, जहां पे डेप्रीशिएशन टू फिक्स एसेट एंट्री हो रही है। कितना डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया अपन ने, तो इधर लिखो बाय डेप्रीशिएशन 80,000, और एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1,05,000 है, डेप्रीशिएशन कितना प्रोवाइड था उसके ऊपर, मतलब बोलो उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 1,5 माइनस कितने की बुक वैल्यू है, वो बेचा कितने, लॉस पे, लॉस 8,000 है, मतलब बोलो सेल वैल्यू कितनी हो गई? ये कैलकुलेशन समझ आई सब लोगों को? बुक वैल्यू 40 है, 8 का लॉस है, तो बेचा 32 पे। अच्छा अब बताओ इधर अकाउंटिंग कैसे करूं, ऊपर क्या लिखूं? बोलो बाय बैंक अमाउंट, और साथ में बाय P&L अमाउंट 8,000, तो इधर लिखो बाय बैंक, फिर लिखो बाय P&L 8,000। अच्छा ये 32,000 क्या चीज है बोलो? अंडर विच एक्टिविटी? अंडर विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। यहां तक कोई दिक्कत? अब 32,000 क्या करूं, कहां लिखूं? तो इन्वेस्टिंग में लिखो सेल ऑफ फिक्स एसेट। $32,000। क्लियर है? एनी डाउट? अच्छा ये 32,000 क्या चीज है बताओ? ये तो अपन ने लिख लिया सेल ऑफ एसेट। अभी आप है ना एक चीज और बताओ, यहां हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी मैं इधर और लिख लेता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी है ना आप एक बात बताओ, इस अकाउंट के अंदर 3,25 का ओपनिंग था, ये बुक वैल्यू था, 80 का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ, 3,25 में 80 घटाओ, पहले 1 लाख घटा दो ना माइंड में, 3,25 1 लाख घटाओ, 2,25 2,25 20,000 वापस जोड़ दो, कितना हुआ? 2,35 डायरेक्ट करो, 3,25 में आपको 80 घटाना है, आप 1 लाख घटा दो, 2,25 और वापस 20,000 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 245। अच्छा
245 क्लोजिंग दिखना चाहिए। 40,000 का और अपने को असेट गया तो 245 में 40 और लेस करो, 2,05,000 मतलब क्लोजिंग 2,05,000 दिखना चाहिए। देख कितना रहा है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, पर अब 392 माइनस 25, फटाफट करो 392 माइनस 25। भाई ये कैलकुलेशन वापस समझाऊं क्या? अब 2,05,000 में से 392, अब तुमको लगता है डायरेक्ट दिक्कत आती है, 2,5 में 195 जोड़ो कितना आता है, 4 लाख आ जाता है। भाई 2,05,000 में डायरेक्ट 195 जोड़ो 4 लाख, अब 8,000 घटा दो कितना है, 1,87,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, आप माइंड में करने की कोशिश करो। आपको लगता है 392 माइनस 2,05,000 डिफिकल्ट है, तो 2,05,000 का अगला जो 100 मल्टीपल आ रहा है 1,95,000 बहुत आसान है ऐड करना। 4 लाख में से 8,000 घटाओगे तो 195 माइनस 8 कितना हो गया, 1,87,000। तो ये टू बैंक लिख दो कितना, अब 3,25 में 1,87 जोड़ो। अब तुमको लगता है एकदम, तो 3,25 में 1,87 आगे अगला 2 लाख जोड़ दो, 5,25 5 में फिर 8,000 घटा दो तो 5,17,000 रुपए। ये आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो, 5,12,000 रुपए, सॉरी 13,000 घटाने, सॉरी है ना, 5,12,000। अब ये 187 क्या चीज है बताओ, ये 187 क्या चीज है, परचेज अंडर विच हेड। तो लिखो, यहां तक कर लिया आप लोगों ने, ये अकाउंट बना लिया सबने। तो अब ये लिखो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट अंडर इन्वेस्टिंग हेड। अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, वापस समझाओ। अच्छा अब बताओ, अपन ने इस अकाउंट का सारा एडजस्टमेंट कर लिया क्या या कुछ बाकी है? नहीं, इस पर्टिकुलर अकाउंट का ये खत्म करके आगे बढ़ो ना। आप देखो 1 बाय 1 चेक करो, आपको ये वाला फिगर कौन सा दिख रहा है, डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड, ये ऑपरेटिंग में नॉन कैश है ना, ये नॉन कैश है कि नहीं, ये P&L में राइट ऑफ हो गया होगा, तो उसको क्या करेंगे अपन, ऐड अंडर विच हेड, ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग में ऐड करो डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड 80,000। ये वापस समझाओ, नॉन कैश यहीं पे ऐड करते हैं ना, इसमें कोई डाउट, ये क्लियर है? अच्छा और क्या एडजस्टमेंट दिख रहा है इसमें जिसको अपने को करना है, ये अपन ने कर लिया, ये कर लिया, इस अकाउंट को कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। टैक्स वाला एडजस्टमेंट जब आएगा तब करेंगे, पहले इस अकाउंट को तो कंप्लीट कर लें। ये हो गया, ये हुआ क्या, ये वाला सर करना है नहीं करना है, छोड़ दें, क्या करें बोलो, छोड़ दें इसको, बोलो छोड़ दो, क्या करें बोलो। ये कौन सा आइटम है, नॉन कैश है ना, आपने असेट की सेल पे लॉस हुआ, कैश तो इंपैक्ट नहीं हो बट आपका प्रॉफिट तो कम हो गया ना, तो क्या करना चाहिए इसको। अच्छा ऐड का यहां कर दूं वर्किंग नोट में, ऑपरेटिंग में कहां करें, वर्किंग कैपिटल के बाद में, डेप्रिसिएशन भी तो नीचे करेंगे नॉन कैश, तो ऐड कर दो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। कितना लॉस है मशीन की सेल पे, तो 8,000 रुपए ऐड कर दो। बोलो इसमें कोई डाउट? अब अपना मशीन का पूरा एडजस्ट, फिक्स एसेट का सारा एडजस्टमेंट हो गया है, आपने ऑपरेटिंग में भी कर दिया है, आपने इन्वेस्टिंग में भी कर दिया है, अब फिक्स एसेट का कोई एडजस्टमेंट करना बाकी नहीं रहा है अपना। वापस से कहूं, अब अगला पॉइंट पढ़ो, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, टैक्स जमा कितना करा है साल भर में, 30,000 रुपए। क्या करें बोलो अकाउंटिंग के अंदर, पहले ऐसे नहीं डायरेक्ट पेमेंट मत बताओ, पहले क्या करोगे, पहले वर्किंग नोट में लेजर बनाओ। आप आगे देखो ना, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिख रहा है, डायरेक्ट कैसे करोगे आप, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट बता दोगे, पहले आप वर्किंग नोट में लेजर बनाओ,
तो एक वर्किंग नोट लेजर बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स का। ओपनिंग क्लोजिंग भी 30,000 ही और पेमेंट भी कितना किया? ठीक है, फिर तो दिक्कत है ही नहीं। फिर तो कि ओपनिंग क्लोजिंग भी 30 एंड पेमेंट भी 30 ही किया। अगर ओपनिंग क्लोजिंग मान लो 30 और 40 भी तो अपन लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग भी 30 एंड क्लोजिंग भी 30 एंड पेमेंट भी 30 किया, तो सब जगह 30,000 ही लिखना है अपने को। बस पता होना चाहिए कहाँ लिखना है। अब कहाँ कहाँ ऐड करें? एक तो यहाँ पे लिखा दो टैक्स पेड, अब लेजर फिर रहने दो भले इसमें ना, क्योंकि सारा फिगर सेम ही है। ये 30 का पेमेंट है, इसका मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी क्यों होती है टैक्स पेड, तो इम्प्लाइड ये एडजस्टमेंट करना था। और क्या करें 30,000 को? कहां पे, वर्किंग नोट में या उधर ऐड करूं? वर्किंग नोट में ऐड करूं या ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल के नीचे ऐड करूं? वर्किंग नोट में करेंगे ना, टैक्स जो हमने प्रोवाइड किया इस साल, यहां ऐड मत कर देना। बिफोर टैक्स गलत निकाल लोगे फिगर, आपका फाइनल आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐड कहीं भी करोगे आंसर तो मैच होगा, बट गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के बताओ हमको। तो टैक्स पेड वाला ऐड नहीं करना है, टैक्स जो बनाया वो ऐड करना है, जो पीएनएल से प्रोवाइड किया हम लोगों ने। तो 30,000 ऐड कहां करोगे? वर्किंग नोट में। तो ऐड टैक्स प्रोविजन मेड 30,000, तो ये आएगा 3,30,000। अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। अब आप डायरेक्ट किस पे आ जाओ, आगे वाले जो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है उस पे आओ। पीएनएल हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ट्रेड पेएबल, ओपनिंग 40,000 है, क्लोजिंग 1.5 लाख है, ट्रेड पेएबल बढ़ रहा है। करंट लायबिलिटी का बढ़ना, कैश का बढ़ना, तो ऐड करो। इंक्रीज इन पेएबल कितने रुपए? 1,10,000 रुपए। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री रिसीवेबल दोनों इंक्लूड है, 460 से 520 हुए। इसमें कोई डाउट? पेबल में ये कॉपी कर लो पहले, पेबल यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, 460 से 520 हो गए, 60,000 बढ़े, करंट एसेट बढ़ा, मतलब कैश क्या हो जाएगा? तो लेस। इंक्रीज इन रिसीवेबल कितने रुपए? ये ब्रैकेट में बता दो। हो गए सारे एडजस्ट, फिक्स सेट कर चुके हैं अपन लोग। अब क्या करें? सबसे पहले ये 330 लिखे ऊपर, तो देखो 330। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ कितना है? $330 प्लस 80, 410, 410 प्लस 8, 4,18,000। अब 418 में मान लो 110 नहीं कर पाता, 1 लाख जोड़ दो, 518 प्लस 10 कर दो, 528, 528 माइनस 60, 528 माइनस 60 कितना आ रहा है? 528 में 60 घटाओ, 468, तो ये 468 आ गया, और माइनस 30, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा आपका 4,38,000, 4,38,000। और ऐसे ही तुम लोग ये निकालो 32 माइनस 187, तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग का, ये कैश यूज है शायद, है ना, नेगेटिव आ रहा है फिगर। 32 माइनस 187 डायरेक्ट करोगे 1,55,000। कैश यूज इन्वेस्टिंग में 1,55,000, ठीक है। एक होमवर्क में वो डीपीपी वाले जो क्वेश्चन पेंडिंग है वो कर लेना पक्का एक बार, है ना, आज यहाँ से।
एक पेज नंबर 5.57 पे इलस्ट्रेशन 45 होमवर्क कर लेना। पेज नंबर 5.57 इलस्ट्रेशन नंबर 45 ए और बी पार्ट दोनों होमवर्क कर लेना उसके। 45 का ए और बी पार्ट दोनों होमवर्क कर लेना और एक चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट कर देना आप एक बार, ठीक है ना। टीएस के एमसीक्यू स्टार्ट कर देना एक बार पूरे चैप्टर के, ठीक है। चलो अब 10 मिनट का ब्रेक है, फिर आपका टेस्ट है, ठीक है ना।